Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we are going to study about esophagus. We have already discussed about buccal cavity. So just a quick review. आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो मेन चीज रहता है. आपका एक हो गया एलिमेंटरी कैनल एंड दूसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो अभी हम एलिमेंटरी कैनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो एलिमेंटरी कैनल में आपका क्या क्या आता है? बॉकल कैविटी, फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो बॉकल कैविटी में फिर क्या क्या हम पढ़े थे? पेलेट के बारे में पढ़ लिए थे. आपका जो पेलेट था वो आपका हार्ड पेलेट, सॉफ्ट पेलेट था, इसके बारे में पढ़ चुके हैं. और फिर टंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं डिटेल्स में कि वहां पे जो आपका क्या रहता था, आपका जो पापिला रहता था वो कितने टाइप का था आपका टोंग में? पापिला चार टाइप का, वेलेट पापिला, फिलिफॉर्म पापिला, फंजिफॉर्म पापिला एंड फोलिएट पापिला. इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. वेरियस टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो हो गया आपका यूबुला और एपिग्लोटिस. इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. तो यूबुला आपका क्या करता है ना, नाजल कैविटी जो उसमें खाना ना जाए उसको वो प्रिवेंट करता है. और जो आपका हो गया एपिग्लोटिस, वो क्या करता है? आपका जो विंड पाइप और ट्रैकिया में खाना ना जाए उसको वो प्रिवेंट करता है. ओके, तो ये हो गया. तो आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ओएसोफेगस के बारे में और इसोफेगस पे उसको. तो एक्चुअली इसोफेगस है क्या? ये सिंपली आपको हम इसको बोलेंगे फूड पाइप. ओके, तो ये हो गया आपका फूड पाइप. ये देखिए ये एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं. तो इसका जो लेंथ है वो है आपका 10 इंच और 25 cm. ओके, इसको याद रखना कि 25 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है. तो ये कहाँ पे है? इट लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया एंड द हार्ट. मतलब हार्ट और ट्रैकिया के पोस्टीरियर पार्ट में रहता है, लेकिन आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके एंटीरियर में रहता है. ओके, हो गया ये. तो ये जो है ये ओएसोफेगस है क्या? इसको तो हम फूड पाइप बोलते हैं. ये है आपका एक मस्कुलर ट्यूब जो कि आपको कनेक्ट करता है किसको? आपकी फेरिंग्स और थ्रोट से लेके आपका स्टोमक तक, इसको वो कनेक्ट करके रखता है. ओके, ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया. तो ये हमेशा मॉइस्ट रहता है. किसके वजह से ना? म्यूकस की वजह से. ओके, तो हम जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोली कि ये ट्रैकिया की बिहाइंड में रन करता है. तो एक ट्यूब, ये देखिए, ये हो गया आपका ट्रैकिया और ये हो गया आपका इसोफेगस. तो जो ट्रैकिया का ओपनिंग रहता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस. ओके, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस. तो उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस. जो अभी अभी हम बात की कि एपिग्लॉटिस क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है विंड पाइप पे खाना चला ना आए बोल के. ठीक है, तो उसी तरीके से इसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गैलेट. ओके, इसको हम बोलेंगे गैलेट. हो गया. तो जब हम खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं और फिर एयर भी एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, ये प्रोसेस भी होता है. तो आपका जो खाने का, जो खाना अंदर जाने का जो पाथवे है और जो एक्सेल करते हैं एयर, ये जो पाथवे है, ये दो पाथवे एक जगह पे क्रॉस करता है. वो कौन सा जगह है? आपकी फेरिंग्स में. इसके लिए बोलते हैं खाने के टाइम पे बात मत करना. तो क्या होता है, जो आपका जो एपिग्लोटिस रहता है, जिस टाइम में हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे जो विंड पाइप पे ना जाए बोल के वो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और एपिग्लोटिस रहते हैं वो बंद होके रहता है. ठीक है, तो अगर हम मतलब बात करेंगे तो क्या होगा? आपका जो वोकल कॉर्ड रहता है वहां पे वाइब्रेशन होगा, एक्सेल करेंगे ना, तो उसी के बाद वाइब्रेशन होगा. तो वो क्या होगा? जो बैलेंस होगा एपिग्लोटिस का वो थोड़ा सा हिल जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? कभी कभी खाना उस पाइप के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है. ठीक है, तो इसीलिए खाना खाने के टाइम पे हमें बात नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका इसोफेगस के बारे में. तो अब इसका लेंथ भी आपको पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर है. तो इसका जो पार्ट क्या क्या है वो आप थोड़ा देख लीजिए. ये आपका पहला जो पार्ट है ये सर्वाइकल पार्ट. ओके, ये कहाँ रहता है? ये नेक रीजन में रहता है. ठीक है, तो ये दूसरा आ गया आपका पूरा थोरासिक पार्ट. तो ये क्या आ रहा है? ये कहाँ पे रहता है? ये आपका थोरैक्स में रहता है. ओके, तो फिर आ गया आपका एब्डोमिनल पार्ट. तो ये कहाँ पे रहता है? ये एब्डोमेन में रहता है. ये हो गया आपका एब्डोमिनल पार्ट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ये देखो, यहाँ पे जो है ये है आपका अपर स्पिंक्टर, ये हो गया आपका लोअर स्पिंक्टर. ये पहले स्लाइड में भी हम देख चुके थे. ये देखिए यहाँ पे है आपका अपर स्पिंक्टर, ये हो गया आपका लोअर स्पिंक्टर. तो इस
ये दोनों का काम क्या है? ये जो आपका अपर स्फिंक्टर है, इसका काम क्या है? ये जब हम खाना स्वालो करते हैं, आराम से इसको मतलब खाना को अंदर आने देता है। लेकिन लोअर स्फिंक्टर का काम क्या है? ये स्टोमक के अंदर जो खाना आ जाता है, इसको बैकवर्ड मूवमेंट जो हो उसको रोकता है, बैकवर्ड मूवमेंट होने नहीं देता। ठीक है, तो ये हो गया लोअर स्फिंक्टर एंड अपर स्फिंक्टर का काम। तो ये जो है इसका साइज क्या 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 है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। जो 3 पार्ट अभी हम पढ़े ना, थोरेसिक पार्ट आपका, थोरेसिक पार्ट, सर्वाइकल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, इसका लेंथ थोड़ा आप याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो सर्वाइकल पार्ट होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है, फिर आपका जो थोरेसिक पार्ट होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, फिर जो आपका एब्डोमिनल पार्ट रहेगा वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिए। और एक चीज है, आपका जो ये जो मतलब फूड पाइप है और इसोफागस है, ये हेल्प किस चीज में करता है? इसका सिर्फ काम है कि ये जो आप खाना खा रहे हैं, बस उसको वो फूड ट्रांसफर ही करता है आपकी फारिंग से लेके स्टोमक तक, इसका और कोई ज्यादा काम है नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया कि इसका मतलब लेंथ कितना है आपका, 25 cm का है, 3 पार्ट रहता है बस। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका मतलब हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो ये जो आपका इसोफागस रहेगा, इसमें किस किस तरह की टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोलॉजी एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है इसोफागस का। तो वहां पे देखा गया जो पहला आपका मतलब आउटसाइड लेयर रहता है वो हो गया आपका सेरोसा। ये देखिए, ये जो है ये है लुमेन। तो लुमेन मतलब ये देखो, ये जो अंदर के पार्ट में रहता है ये हो गया आपका पूरा। अगर यहाँ से इसे ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे सर्कल करके, तो जो पाइप स्ट्रॉ रहता है उसमें जो एकदम होल रहता है बीच का, उसको हम बोलते हैं लुमेन। तो ये हो गया आपका लुमेन। तो ये जो आउटर लेयर रह गया उसको बोलते हैं हम सेरोसा। और फिर आपका आ गया मस्कुलरिस रीजन। ओके, तो मस्कुलरिस रीजन में क्या है? एक इनर सर्कुलर लेयर है और एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इनर सर्कुलर मस्कुलरिस, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है आपका सॉफ्ट म्यूकोसा लेयर। ओके, उसके बाद आता है आपका सॉफ्ट म्यूकोसा लेयर। तो सॉफ्ट म्यूकोसा लेयर में क्या है? यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर, ये सारे चीज आपको आपका यहाँ पे सॉफ्ट म्यूकोसा लेयर में रहता है। ठीक है, तो सॉफ्ट म्यूकोसा लेयर के बाद आपका है म्यूकोसा लेयर। ओके, तो म्यूकोसा लेयर का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है? तो म्यूकोसा लेयर में आपका एक स्पेशल सेल रहता है जिसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल का काम क्या है? वो म्यूकस सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो म्यूकस सिक्रेशन करने से क्या होगा? वो आपकी जो मतलब फूड पाइप रहेगा और एलिमेंट्री कैनाल रहेगा, उसको वो क्या करता है? लुब्रिकेट रखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टोलॉजी, टिश्यू हिस्टोलॉजी, और किस टाइप का तरह की टिश्यू यहाँ पे दिखाई देता है उसी हिसाब से ये हो गया। तो एक चीज याद रखिए, जो आपका एलिमेंटरी कैनाल में जो मतलब पहले से आपका स्टार्ट होता है और क्या बक्कल के स्टार्ट होता है और जाके आपका एनस में खत्म होता है, तो ये जो सारी चीजों में हिस्टोलॉजी में सभी जगह में आपको सेम टाइप के टिश्यू मिलेगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये एकदम से सेम मिलेगा एक्सेप्ट स्टोमक। तो स्टोमक में क्या होता है आपका, वो यहाँ पे जो आपका गोबलेट सेल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही वही एक ही डिफरेंस है आपका मतलब हिस्टोलॉजी में एलिमेंटरी कैनाल की। ओके, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया कि ये आपका जो फूड को ट्रांसफर करता है फायरिंग से लेके स्टोमक तक। तो कौन सी वे में, वो जो जिस वे में मतलब जैसे कि खाना आया, ये तो मूवमेंट तो एकदम बहुत ही छोटा होता है, तो कौन सी मूवमेंट पे आएगा? तो वहां पे जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसका मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। एक जगह में जैसे आप खाना खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो मुंह में खाना चला गया, मास्टिकेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं बोलस। वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बोलस जैसे स्वालो हम करते हैं, धीरे धीरे अंदर जाता है, तो क्या होता है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, फिर एक्सपांसन हो जाता है। एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह की आपकी एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो इसोफेगस का काम क्या है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टोमक। ओके, तो इसोफेगस के बारे में यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके डिटेल्स अबाउट स्टोमक, स्टोमक के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे।
थैंक यू।